हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 2, जिसका शीर्षक है नचिकेता। इस कहानी को हमने पढ़ा था और साथ में इसका अर्थ भी समझा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। दो पेज जो था वो मेरा ख़त्म हो चुका है। आज अगला पेज है, यहाँ पर है जानता हूँ पिताजी। चलिए शुरू करते। जानता हूँ पिताजी, नचिकेता ने कहा। तो जानता हूँ, आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ये आपको समझ में आएगी। जो चैनल पे वो वीडियो डाला हुआ है, जाके देख लें, और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरा। जानता हूँ पिताजी, नचिकेता ने कहा। पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर, सब ही, सब कुछ। उसी ने मुझे निडर बना दिया है। आपके आशीर्वाद में आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी के साथ पहुंच सकता हूं। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन सभी को उसके पास पहुंचना है। नचिकेता का तर्क न्याय संगत था। उसके ज्ञान पर महर्षि वाजसर्वा को हर्ष भी हुआ और बिच्छोह पर शोक भी। बिच्छोह मतलब अलग होना, छूटना, पर शोक भी हुआ, क्योंकि वो एक पिता थे। वे पश्चाताप करते हुए बोले, वत्स, मैंने तो क्रोधावेश में ऐसा कह दिया था। मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ, यमराज के यहाँ जाओ। अब मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं। अब कुछ भी करना मेरे लिए निरर्थक है। मैंने आपकी आज्ञा पालन करने का संकल्प ले लिया है। अब तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अवसर प्रदान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए। इसी में मेरा कल्याण है, हित है। नचिकेता की वाणी में महर्षि वाजसर्वा को निरुत्तर मतलब बिना उत्तर के, उत्तर ही नहीं बचा उनके पास। किनके पास? वाजसर्वा के पास। निरुत्तर कर दिया। उनका सौम्य चेहरा कुम्हला गया। उनके मस्तक पर विषाद भी रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। विषाद मतलब गम, दुख की रेखाएं, चिंता की रेखाएं। नचिकेता को कहे वाक्य उन्हें शूल की तरह चुभने लगे। पिता की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी, आपके सर्वमेघ यज्ञ की सफलता भी मेरी यमलोक की यात्रा में ही है। उसे पूरा करना मेरा धर्म है। धर्म पर चलने का आदेश आप अवश्य देंगे। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे महर्षि निरुत्तर हो गए। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई दी। नचिकेता पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। वह दिन रात चलता रहा। उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लग गए। यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए थे। उसे मुख्य द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 रात बीत गई। वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। अंत में यमराज लौटकर आए। अपने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो उठे। फिर उनका परिचय जानने के उद्देश्य से पूछा, तुम कौन हो? नचिकेता ने नमस्कार कर विनम्र स्वर में कहा, देव, मैं महर्षि वाजसर्वा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार, तुम्हारे यहाँ आने का कारण? नचिकेता फिर विनम्र स्वर में बोला, देव,
मेरे पिताश्री ने सर्व में यज्ञ किया है, उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा गया है। इतना सुनकर यमराज को आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। वे बोले, तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? चलिए आगे पढ़ते हैं। नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, देव भय कैसा, मेरा दृढ़ दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह उसका साथ देना छोड़ देती है, तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए इस मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता। मैं तो सदैव इसे वरदान स्वरूप में ही स्वीकारा हूँ। बालक नचिकेता की बात ज्ञान और रहस्य में भरी हुई थी। इतनी अल्पावस्था मतलब कम आयु, अल्पावस्था में इतना गुणवान होना किसी बिरले का ही काम है। इसलिए यमराज को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। वह बालक की ज्ञान भरी बात से प्रभावित होते जा रहे थे। कुछ क्षण रुककर उन्होंने पूछा, नचिकेता तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बार नचिकेता मौन रहा। उसने यमराज के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यमराज ने उसके आतिथ्य का पूरा प्रबंध कर दिया और खा पी कर विश्राम करने के लिए कहा। बालक नचिकेता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वह खा पी कर विश्राम करने लगा। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उसे यमराज ने बुलवाया। उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, हम तुम्हारे ज्ञान, पितृभक्त और कर्मनिष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं। इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो। देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूँ। नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा, फिर आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ। समझ सकते हैं आप लोग कैसा बालक था कि जब वर देने के लिए कहें नचिकेता कि तुम मुझसे वर मांग सकते हो 3 वर, तो उस समय भी वह वर नहीं मांगा। फिर देखिए अब आगे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आप आगे पढ़ते हैं। बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच हो कर वर मांगो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव पहला वर तो यह दीजिए कि पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्व में यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। देखिए वर मांगा भी तो कैसा वर मांगा, अपने लिए कुछ नहीं। तो देखिए क्या होता है, पिताजी का सर्व में यज्ञ पूरा होने का ही वर मांगा। अब आगे बढ़ते हैं। तथास्तु यमराज के मुख से निकला और दूसरा वर। नचिकेता ने फिर कहा, देव जिस विद्या से भय उत्पन्न ना हो वह मुझे प्राप्त हो। तथास्तु यमराज ने कहा। और तीसरा वर। नचिकेता बोला, देव आप सर्वज्ञाता हैं, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर ही सुनिएगा और हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। क्या कहा, तीसरा वर, आत्मा का रहस्य समझाइए। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। बोले, नचिकेता अभी तुम बहुत छोटे हो, आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की भी बात नहीं है। तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। देव मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए। नचिकेता ने फिर कहा, इसके अलावा मुझे और कुछ जानना शेष नहीं है। विवश होकर यमराज को नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। नचिकेता आत्मा के रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट आया। पिता बाजसर्वा पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हुआ। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द भी दिए हैं। ये जो है
कहानी वो कठोपनिषद से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, इसे आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप इसे किताब से भी देख कर याद कर सकते हैं। इसके बाद इसे स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यहाँ से आप याद कर लें। और आज चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्ले लिस्ट बनाए वहाँ जाकर देख लीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।